हमने अतिक्रमण कर लिए, हमने ढमोला को बंद कर दिया और वहाँ पर हमने पक्के निर्माण बना लिए, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर ये देखने को मिलता है। और इसके अंदर ढमोला नदी के किनारे जो देवपुरम बसा हुआ, खासतौर से मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा, सबसे निचला इलाका है और सबसे प्रभावित हुआ है। उसमें क्या खेल हुआ था मैं आपको बताऊँ। सन 2004 में ये कॉलोनी काटी गई थी जी। और जहाँ पर पूरा सट्टा बाजार चला था, औने पौने गाँव में लोगों ने जमीन खरीदनी शुरू करी और रेट बढ़ा दिए गए, जबकि भोले भाले जनता के लोगों को मालूम नहीं था कि ये नदी की ज़मीन है और नदी कभी भी अपनी ज़मीन पर वापस आ सकती है। अवैध निर्माण करके उन प्लॉट को मुनाफा कमा के दूसरे लोगों को बेच दिया, उनकी जीवन भर की कमाई लगवा दी, और अब ऐसी स्थिति में वो लोग बेचारे डरे हुए सहमे हुए अपने घरों में बैठे हैं, उनको किसी तरह वहाँ से निकाला जा रहा है। स्वागत है सिटी वेब न्यूज़ में। सावन का पावन महीना चल रहा है, कावड़िए कावड़ लेने जा रहे हैं और इस समय हम देहरादून रोड पर हैं। मीडिया कर्मियों के लिए यहाँ शिविर लगाया गया है। सहारनपुर के तमाम पत्रकार इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे इस बार कावड़ कैसी चल रही है, और जिस तरह से 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और कई जगह पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं, उस पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और आप सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। सर, जिस तरीके से पानी की इस बार समस्या आई है और लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है, सहारनपुर की नदियाँ उफान पर है और काफ़ी लोग पलायन भी कर रहे हैं सेफ जगह पे, तो किस तरह देखते हैं आप इसको और पानी की सिचुएशन अभी कैसी है शहर में? देखिए दीपक, जिस तरह से ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि बाढ़ के हालात बने हैं कि 2013 में जो केदारनाथ घाटी पर जो आपदा आई थी, उसके बाद तमाम जो बरसाती नदियाँ हैं, चाहे वो सहारनपुर के बीच बहने वाली ढमोला नदी है, उनमें पानी आया था। इन 10 सालों के बीच ना तो इतनी तेज़ बारिश हुई है और ना ही इतना पानी इस तरह से आया है, चाहे वो हथनीकुंड बैराज हो या फिर ताजेवाला हो या यमुना नदी हो, इतना पानी नहीं देखने को मिला इन 10 सालों में। तो जो लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है, उससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। कावड़ यात्रा बीच से प्रभावित हो रही है। हालांकि जैसे जैसे अब महाशिवरात्रि का पर्व नज़दीक आ रहा है, तो कावड़ियों में अब रुझान बढ़ रहा है और संख्या लगातार बढ़ने लगी है। अब दिन की बजाय रात्रि में कावड़ी चल रहे हैं, अपने गंतव्य को जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार की जो बरसात है, ये इससे किसानों को भी नुकसान है, तो जो बाढ़ के हालात बने हैं उसमें आम जनमानस के लिए भी दिक्कत हो गई है। उस 14 से हमारे बीच में अनिल कटारिया जी है। अनिल कटारिया जी, आप लगातार कवर कर रहे हो इसको, और जिस तरह से बाढ़ के हालात बने सहारनपुर में, सहारनपुर के जनप्रतिनिधि लोगों से मिलने जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कमी रही कि हम व्यवस्था नहीं बना पाए? नहीं, देखिए, व्यवस्थाएं जिस तरह से बाढ़ ये एक त्रासदी की तरह होता है और बाढ़ को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। इसमें तो एक सबसे सही यही रहता है कि आपसी सामाजिक ताना जो होता है और जितनी सहायता हम किसी की कर सकते हैं इतना कर सकते हैं, जो कि पानी है वो अपना रुक लेगा। जो नहरों की ज़मीनें हैं उन पर कब्जा है और कब्जे की ज़मीनों पर उन्होंने मकान बना रखे हैं। जब भी एक नदी का जो वो होता है कि जब भी पानी आता है तो वो अपनी जगह जरूर लेकर जाता है, और यही होता है कि जो आसपास के एरिया होते हैं, आसपास के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पानी पूरा भर जाता है। आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया, आपने देखा होगा ढमोला नदी है या फिर जो बरसाती नदियाँ हैं, जब वो अपनी उफान पर आती है तो अपनी जो आसपास की जगह है वो ज़रूर लेकर जाती है और घर के घर डूब जाते हैं। लोगों को खाने पीने की दिक्कत तक आ जाती है, रहने की दिक्कत आ जाती है, कपड़ा पहनने की दिक्कत आ जाती है। ये कि जोड़े में कई दिन उनको गुजारना पड़ता है। हमने अतिक्रमण कर लिए, हमने ढमोला को बंद कर दिया और वहाँ पर हमने पक्के निर्माण बना लिए, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर ये देखने को मिलता है। और जब जो नदी का असली प्रारूप था उसको हमने बदल दिया। हमें लगा कि इसमें 5 वर्षों से 10 वर्षों से पानी नहीं आया, तो हम यहाँ गए और आगे बढ़ गए, लेकिन उसका स्वरूप अपना ही है। जब पानी आएगा, ऐसा नहीं कि पानी पहले कभी नहीं आया होगा, पानी पहले भी आया था। पहले हमारे पास इतने कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, इतने मोबाइल नहीं थे। अब हमें विदिन 10 मिनट पता चल जाता है कि पानी का बहाव क्या है। पानी पहले भी आया होगा, पहले भी त्रासदियाँ हुई होंगी, पहले भी लोग परेशान हुए होंगे, लेकिन इतने माध्यम नहीं थे हमारे पास कि सीधे हमें सूचना तुरंत मिल सके। आज हमें अभी कोई घटना होती है, तुरंत वो फेसबुक पे डलती है, तुरंत सोशल मीडिया पे डलती है, तुरंत ट्विटर पे डलती है, हमें जानकारी मिल जाती है। और ये भी आपका तथ्य बिल्कुल सही है कि अगर हमने छेड़छाड़ की है और हमने निर्माण वहाँ कर लिए हैं तो वहाँ परेशानी होगी। आवास विकास में भी लोग रह रहे हैं, दिल्ली रोड पर भी लोग रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो अधिक परेशानी हुई उन लोगों को हुई जो ढमोला और जो पाउधोई नदी है उसके जो आसपास लोग रह रहे थे। पाउधोई में भी इतना आज पानी कल देखा गया कि पूरी गाड़ियाँ उनके छत के ऊपर से पानी गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जिट पॉइंट है, जो निकासी है पानी की, अगर हिंदी में कहें कि जो पानी की जो निकासी है वो कहीं आपने बंद की होगी, उस
पर आपने कहीं निर्माण किया होगा, उसके साथ आपने कहीं छेड़छाड़ की होगी। इन्हीं वजह से जो पानी का फ्लो है वो पूरी तरह से नहीं होगा, तो पानी बैक में इकट्ठा होगा, जैसे डैम में इकट्ठा हो जाता है। वही स्वरूप पानी का सहारनपुर में जो जल भराव के रूप में हमें दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं आपका पक्ष बिल्कुल सही है कि निर्माण किया गया, छेड़छाड़ की गई। और मैं तो कहूँगा कि अभी ये समय नहीं है कि हम इस पर लोगों को कहें कि उन्होंने गलत निर्माण कर लिया या उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब पानी उतर जाएगा, सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, उस समय प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने निर्माण किए, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस अवैध निर्माण करके उन प्लॉट को मुनाफा कमा के दूसरे लोगों को बेच दिया, उनकी जीवन भर की कमाई लगवा दी। और अब ऐसी स्थिति में वो लोग बेचारे डरे हुए, सहमे हुए अपने घरों में बैठे हैं, उनको किसी तरह वहाँ से निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, युवाओं की टोलियाँ लगी हुई हैं, पार्षद लगे हुए हैं और उनको निकाल रहे हैं। बहुत डरे हुए हैं लोग। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें से घर से बुजुर्ग महिला को निकाल रहे थे, तो वो बहुत डरी हुई थी। उन्होंने कहा कि आप आंखें बंद कर लीजिए माता, मैया आप आंखें बंद कर लो, हम आपको सुरक्षित निकाल लेंगे। पहले उनको निकाला गया, फिर उनके पति को निकाला गया। तो ये तस्वीरें चारों तरफ से आ रही हैं और मेरा यही कहना है कि जब ये सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, पिछली बार 2013 में जब बाढ़ आई थी उस समय 300 से अधिक निर्माण चिन्हित किए गए थे, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार प्रशासन को अभी तो मदद का समय है, अभी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी उसके बाद कड़ा एक्शन लेना चाहिए और जो भी अवैध निर्माण है उनको हटवाना चाहिए और जो निकासी है उसको आगे तक उसका रास्ता ऐसा बना के रखें कि डैम की तरह जल भराव ना हो। ये मेरा कहना है। तो जो नदी से ढमोले से सटे हुए मकान हैं, ज़्यादा अफेक्टेड वो हुए, आपका ये मानना है, और जो उन्होंने निकासी रोकी है वहाँ पे ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है। तो क्या कुछ लोगों में माहौल है और किस तरह वो देख रहे हैं पानी से? क्या वो सही सुरक्षित जगह पे पहुँचे? माहौल ये है कि रात को 12-12 बजे तक लोग इसी दुविधा में है कि अंदर कब पानी बढ़ जाए या बाहर नहीं। तो रात भी मैं वहाँ से गुजरा तो देखा कि लोगों ने देखा कि पानी आ चुका है बाहर, तो लोगों ने अपना जो जरूरी सामान था घरों से बाहर निकालना शुरू कर दिया कि हम यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि जो पिछली बार ऐसी त्रासदी आई थी तो लोगों के काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें उनके जरूरी कागजात, आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी बह गए थे। तो उसी त्रासदी को देखते हुए लोगों ने इस बार बहुत ही जरूरी सामान खोजे अपने निकालने शुरू कर, सुरक्षित जगह पहुँचा दिए, अच्छी जगह पहुँचा रहे हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने बैग पैक करके यहाँ से बाहर की ओर भी रवाना हो गए हैं। स्वागत है आपका शिविर में, और बाढ़ का माहौल है, आप सब जानते हैं, और आप तमाम खबरें भी ग्रुप में अपडेट कर रहे हैं। कैसा माहौल है इस समय, और जो जनप्रतिनिधि है क्या वो पब्लिक तक असल में पहुंच पा रहे हैं? तो अभी जो बाढ़ की स्थिति थी अभी संभालने की तरफ जा रही है। कल तक काफ़ी पानी का सैलाब था, लेकिन अब आज जो मैंने देखा है वो पानी में ठहरा हुआ है। आज और कल अगर बारिश नहीं थी तो शायद वो पानी अपने स्तर से नीचे आ गया। लेकिन जहाँ तक जनप्रतिनिधि की बात है, काफ़ी जनप्रतिनिधि जो है वो इस समय अपने अपने क्षेत्र में निकले हुए हैं और लोगों की बचाव का कार्य कर रहे हैं। और हमारे मतलब कुछ पार्षद भी हैं जो अपने क्षेत्रों में निकल कर बचाव कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ पार्षद ऐसे जो बिल्कुल नज़ारत हैं, जिनका कुछ मालूम ही नहीं है मुझे कि वो अपने क्षेत्र में निकले हैं या नहीं। क्योंकि जैसे देवपुरम है डोमेस्टिक, और इससे ढमोला नदी के किनारे जितनी भी कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उनमें मेन रोल तो पार्षद का रहना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से चुनाव लड़े हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ की पार्षद महिला है तो मुझे कहीं वो दिखाई भी नहीं दी। और इसके अलावा उससे लगे हुए जितने भी क्षेत्र थे उनमें भी मुझे कहीं पार्षद नजर नहीं आए, जबकि उनके इलाके हैं, उन्हें नगर के साथ काम करना चाहिए था। लेकिन उसके अलावा मैंने देखा कि जो दूसरे समाज सेवी हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है वो लोगों को रेस्क्यू किया है और खुद रेस्क्यू नहीं कर पाए, उन्होंने टीम बुलाकर उन परिवारों को रेस्क्यू करने का काम किया। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने उनकी खबरें भी लिखी हैं, उनके बारे में लिखा भी है। तो ये सभी लोगों को आगे आना चाहिए। इसमें हमें किसी तमगे की आवश्यकता नहीं है, किसी की इजाज़त की आवश्यकता नहीं है। हमें सेल्फ मोटिवेट होते हुए आगे सबका कर्तव्य बनता है कि वो इस आपदा में पहुंचे। अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और जो घर वहाँ से खाली करके दूसरे स्थानों पर जा चुके हैं, सुरक्षित स्थानों पर है, तो जो लोग वहाँ नहीं जाते तो उन्हें वहाँ सेवा करनी चाहिए। जैसे कुछ लोग मंदिरों में या स्कूलों में या उसमें धर्मशालाओं में ठहरे हुए हैं, तो उनकी खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और लगे हुए हैं लोग, सब लोगों को आगे आना चाहिए, और लगे भी हुए हैं।
तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि ऐसे में ये कुछ दिनों का ये आपदा है, इसमें जो भी धर्म कार्य में कर सकता है, जो शिविर में भी इस समय लगे हुए हैं, तो उसके साथ साथ वो सेवा कर ले तो सबसे बड़ी मानव सेवा है। तो लगातार शिविर वाले भी जो आपदा से प्रभावित हुए हैं उनकी मदद कर रहे हैं। ये चर्चा थी कि सहारनपुर में जो बाढ़ आई है उसका जिम्मेदार कौन है। अलग अलग मुद्दे उठ करके आई कि पिछली बार भी जो हालात बने थे 2013 में, उसके बाद प्रशासन ने कहा था कि कार्रवाई होगी, कुछ मकान हटाए जाएंगे जिसने अतिक्रमण किया हुआ है। हालांकि शिवमणि सर ने कहा वो कार्रवाई नहीं हो पाई और इस बार प्रशासन को हालात सामान्य होने के बाद वो कार्रवाई जरूर करनी चाहिए जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है। दूसरा मुद्दा ये आया कि जो जनप्रतिनिधि है वो हालांकि लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। वो उनकी कोशिश है, वो डोर टू डोर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पार्षद है वो अपने लोगों तक अब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और कुछ पार्षद ऐसे भी है जो दिन रात लगे हुए हैं, उसमें सुधीर जी का नाम है, ज्योति अग्रवाल का नाम है। और आप कुछ बताना चाहते हैं? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर धमोला नदी के किनारे जो देवपुरम बसा हुआ, खासतौर से मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा, सबसे निचला इलाका है और सबसे प्रभावित हुआ है। उसमें क्या खेल हुआ था मैं आपको बताऊँ। सन 2004 में ये कॉलोनी काटी गई थी जी। और जहाँ पर पूरा सट्टा बाजार चला था, औने पौने गाँव में लोगों ने जमीन खरीदनी शुरू करी और रेट बढ़ा दिए गए, जबकि भोले भाले जनता के लोगों को मालूम नहीं था कि ये नदी की ज़मीन है और नदी कभी भी अपनी ज़मीन पर वापस आ सकती है। उस समय लोगों को चेताया गया था, मैंने खबर भी उस दौरान छापी थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तत्कालीन डीएम उमा द्विवेदी, एसएसपी ऐसे निजी थे, तो मैं उन्हें मौके पर लेके भी गया था, लेकिन लोग फिर भी इस चीज़ से अनभिज्ञ थे। फिर जब 2013 में बाढ़ आई, वहाँ पर नदी ने अपना स्थान दिया, देवपुरम पूरी तरह से डूब गया। तब भी मैंने खबर छापी थी कि अब लोगों को सचेत होना चाहिए, बावजूद उसके लोग सचेत नहीं हुए और 2013 के बाद यथा स्थिति बनी रही। लोगों ने अपने मकान बना लिए और मकानों की संख्या और बढ़ गई। लोगों ने इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा कि यहाँ फिर आपदा आ सकती है, लेकिन प्रशासन ने भी इस वक्त कदम नहीं उठाए। हमने कई बार लिखा, प्रशासन एक दो बार सेते अभियान उस तरह से निशान दे करके गए, लेकिन हटाए नहीं गए। अगर हटा दिए गए तो शायद आज ये नौबत ना आती। वो सारा एरिया जो आप देवपुरम की बात कर रहे हैं वो डमोला नदी का है और लोगों ने उस पर कब्जा भी किया और प्लॉटिंग भी हुई। क्या उसकी रजिस्ट्री हुई? क्या वो अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है? उसके बारे में देखिए, अप्रूव्ड को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब ये रजिस्ट्री हुई थी तो इसमें देवेंद्र कपिल नाम के एक व्यक्ति के जो आज दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपनी कई बीघा जमीन थी उसके साथ ये जोड़कर उन्हीं में रजिस्ट्रियाँ कर दी थी। लेकिन तत्कालीन डीएम से मैंने अवगत कराया था कि आप इसकी जांच करें, इसमें सिंचाई विभाग की काफ़ी भूमि है, कई बीघा जो देवपुरम के नाम से बताया गया, वो उस कॉलोनी को मिला करके विकसित कर दिया गया जो उनकी अप्रूव्ड कॉलोनी थी। लेकिन अगर कागजों में देखा जाए तो ये अप्रूव्ड नहीं होगी, अप्रूव्ड नहीं है। तो इसके लिए सिंचाई विभाग और जो रजिस्ट्री विभाग है वो जिम्मेदार है। जिम्मेदार है, एसडीएम जिम्मेदार है, इसमें कई विभाग जिम्मेदार है और इसमें अब भी प्रशासन को सचेत होना चाहिए और कि जो है निशानदेही करके एसडीएम को, सिंचाई विभाग को उन मकानों को ध्वस्त करना चाहिए ताकि भविष्य में दूसरे लोगों का नुकसान ना हो जो इन बातों से अनभिज्ञ है। आपने काफ़ी जानकारी हमारे साथ साझा की। और अगर हम देवपुरम की खासकर बात करें तो कौन लोग इनमें इन्वॉल्व थे? एक देवेंद्र कपिल का नाम आया, क्या इसमें और भी लोगों का ग्रुप था? और हाँ, कुछ और भी भूमाफिया थे जिन्होंने अपने ज़मीनों के दाम बढ़ाने के लिए वहाँ पर एक अवैध तरीके से पुल का निर्माण कर दिया था। उस पुल के निर्माण से उनकी अवैध कॉलोनी का जो रेट था, अगर वो सपोज 4,000 रुपये का था तो 8,000 रुपये हो गया, डबल हो गया। हाँ, उस कॉलोनी को रास्ता जो जनता रोड से होते हुए लगता था, ठीक है, लेकिन वो पुल बनने से, अवैध पुल बनने से वो डोमेस्टिक से कनेक्ट हो गए। डोमेस्टिक से कनेक्ट होने से वो उसके रेट दुगने हो गए। लेकिन लोग अनजान थे इस बात से कि यहाँ कभी 2013 में बाढ़ आई थी। जो लोग नहीं जानते थे उन्हें ज़मीन खरीद ली, उन्हें अच्छी लगी, डोमेस्टिक के नज़दीक लगी, खरीद ली। लेकिन अब जो आपके सामने रिजल्ट है, आपदा फिर आई है, आपदा फिर उसी स्थान पर आई है। तो ये तो इस साल आई है तो अगले साल फिर आ सकती है, 2 साल बाद फिर आ सकती है, तो नदी तो अपना स्थान लेगी। इसलिए मेरा ये जिला प्रशासन से आग्रह है कि इसमें सिंचाई विभाग को आगे लगाकर निशान दे करके तमाम जगह को खाली करना। लोगों के साथ खिलवाड़ भी हुआ और लोगों ने कच्चे लालच में वहाँ पे ज़मीन भी खरीदी। बिल्कुल बिल्कुल, कच्चे लालच में ही वो अनभिज्ञ इस बात से। मान लीजिए मैं भाग रहने वाला हूँ और मुझे कोई एजेंट ये प्रॉपर्टी दिखाता कि आप यहाँ ले लीजिए, तो मैं अनभिज्ञ हूँ इस बात से, मैंने ले ली। लेकिन वो जब आपदा आई तब मुझे मालूम हुआ गलत जगह पर। तो काफ़ी
लंबे और बड़े आदमियों का ग्रुप है और जो देवपुरम एरिया है उसमें लोगों को प्लॉट दिए गए, उसकी प्लॉटिंग की गई, बाकायदा उसकी रजिस्ट्री भी हुई और लोगों ने वहाँ प्लॉट खरीदे और आज वो आपदा से जूझ रहे हैं। जैसे कि अवगत कराया सुरेंद्र चौहान जी ने कि डीएम और एसएसपी को इसकी जानकारी दी गई थी। रजिस्ट्री विभाग में भी कहा गया था कुछ वो ज़मीन है देवपुरम की वो सिंचाई विभाग की है, सिंचाई विभाग भी इस बारे में जानकारी नहीं रखता कि उसकी ज़मीन है और लोगों को वहाँ प्लॉटिंग करके दे दी गई। और आज जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उन्हें अपना घर खाली करके दूसरी जगह सुरक्षित जगह जाना पड़ा। पूरी ये चर्चा हुई बाढ़ को लेकर के और आपका क्या मानना है इस वीडियो पर, अपना कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।